नमस्कार, बड़ी बहस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। भारत ने आजादी के मामले में और आजादी के बाद अगर बात करें तो चीन को अब पछाड़ दिया है, किसी और मुद्दे में नहीं, जनसंख्या के मुद्दे में। जी हां, आज इसी मुद्दे पर बहस करेंगे। भारत की आबादी 142.86 करोड़ पहुंच गई है और जबकि चीन की जनसंख्या 142.75 करोड़ है। भारत की आबादी का अब 29 लाख ज्यादा हो गई है। यह पहली बार है कि भारत की जनसंख्या 1950 के बाद से चीन से आगे निकल गई है। संयुक्त राष्ट्र ने पिछले साल ये अनुमान लगाया था कि अगले साल तक भारत सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा, यानी चीन को पीछे कर देगा। ऐसा ही हुआ, लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि बढ़ती आबादी बढ़ती चुनौती है और लगातार बढ़ती हुई आबादी पर कैसे लगाम लगेगी, इसी मुद्दे पर आज करेंगे बड़ी बहस। लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं कुछ बयान। अखिलेश यादव जी के अर्धज्ञान को नमन है। जिस तरह का वो ज्ञान जनता में बांटने की कोशिश कर रहे हैं, जनता उससे काफी ऊपर निकल चुकी है। उत्तर प्रदेश की जनता ने पिछले 8 साल में 2 बार राज्य में और 2 बार केंद्र में भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह का विकास का कार्य हो रहा है, जिस तरह का शिक्षा का कार्य हो रहा है, उससे जनता को दिख रहा है कि विकास किस स्तर पे जा रहा है। जिस तरह का निवेश उत्तर प्रदेश में हो रहा है, उससे भी जिस तरह की नौकरियां मिल रही हैं, उससे भी लोगों को दिख रहा है कि विकास का कार्य किस तरह हो रहा है और कितनी स्पीड से हो रहा है। दूसरी चीज ये है कि जो इन्होंने ज्ञान दिया है कि साहब उत्तर प्रदेश में जो है जनता सिर्फ इस वजह से बच्चे पैदा कर रही है क्योंकि लोगों को काम करने के लिए जरूरत है। अब ये कहानी जो है इसको 30-40 साल पूर्व पहले हो चुके हैं। अब इस तरह की कोई कहानी नहीं चल रही है। पूरे भारत में क्या जो विकास दर है, उसकी वजह से पूरे भारत में जनसंख्या के विकास की दर में बहुत बड़ी कमी आ रही है। ये हर वर्ग के क्षेत्र में कमी आ रही है। 2.1% अगर रेट से जनसंख्या बढ़ती है तो वो सिर्फ अपने आप को रिप्लेस कर रही है। मतलब जो लोग जा रहे हैं उनकी जगह नए लोग आ रहे हैं। लेकिन 2.1% से अगर कम हो रही है तो जनता अपने आप को रिप्लेस नहीं कर रही है। ये हकीकत है। और पूरे भारत की में जनसंख्या जो है वो 1. तो बड़ी बहस में आज हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार चीन ने भारत को, जब भारत नंबर 1 बन गया है किसी मुद्दे में, तो इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। आखिरकार ट्रॉफी कौन उठाएगा, कौन देखेगा कि हम जनसंख्या में सबसे नंबर 1 हो गए, कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? क्योंकि रोटी कपड़ा मकान सबसे अहम चीजें होती है। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए, सबसे पहले परिचय कराते हैं, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। दीपक बघेल, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत बहुत स्वागत। विनय सिंह बिन्नू, प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत समाजवादी पार्टी के आप हैं। ताहिर हसन, सामाजिक कार्यकर्ता आप हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। हबीब अहमद निजामी, मुस्लिम स्कॉलर है। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले दीपक जी, आपसे चर्चा की शुरुआत। भारत नंबर 1 बन गया है, वो भी जनसंख्या में, ट्रॉफी कौन उठाएगा? सौरभ जी, देखिए, भारत की सरकार लगातार इन विषयों पर अपना पक्ष रखती रही है और हम जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर आना चाहते थे, परंतु यही विपक्षी पार्टियां हैं ना जो लगातार इसका विरोध करती हैं। और इनके जो नेता हैं वो लगातार इस प्रकार के बयान देते हैं कि इस प्रकार की कार्रवाइयों पर रोक लग जाती है और जो लोग हैं, जनता है, उनको भ्रमित करने का काम करते हैं। आज समाजवादी पार्टी कई सारे प्रश्न उठा रही है, परंतु समाजवादी पार्टी को देखना चाहिए पहले अपने जो नेता हैं, इनके शफीकुर रहमान भट्ट साहब, सांसद साहब, ये क्या कहते हैं, चाहे कितनी भी रोक लगा लो, बच्चा पैदा करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। फिर वहीं पर इनका एक बयान और आता है, औलाद पैदा करने का ताल्लुक इंसान से नहीं अल्लाह से है। तो जब इस प्रकार के लोग समाज के बीच में रहेंगे, वो जनसंख्या नियंत्रण के बारे में नहीं जानेंगे, उससे आने वाली असुविधाओं के बारे में नहीं जानेंगे, परेशानियों के बारे में नहीं जानेंगे, तो फिर कैसे इस देश के अंदर जनसंख्या पर नियंत्रण होगा? देखिए, साथ ही साथ अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी ने तो लगातार इस क्षेत्र में लगातार काम करने का काम किया। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर भी बेरोजगारी दर को 17% से लेकर 4.2% तक लेकर आए। अभी सारे लोगों को सरकारी नौकरी नहीं दे सकते, परंतु हमने स्किल इंडिया प्रोग्राम, ठीक है, बीजेपी की आदत है हर चीज के क्रेडिट लेती है। हमने किया, ये किया, ये क्या, बीजेपी इसका क्रेडिट लेगी कि जनसंख्या बढ़ोतरी में बीजेपी की अहम भूमिका है, इसका क्रेडिट लेगी क्या?
हर चीज में बीजेपी कह देती, ये साहब मैंने किया, आई एम गुड। देखिए, स्वाभाविक तौर से देखिए, ये भारत देश हमारा है और भारत देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। ये किसी एक व्यक्ति के कारण से नहीं है। यहाँ पर रहने वाले पूरे 1.40 करोड़ जो लोग हैं, उन सबकी जिम्मेदारी है और वो सब इसके क्रेडिट लेते हैं। चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो त्रिपाठी जी आप हो, हम सबकी जिम्मेदारी के कारण ये सब हुआ है और हम लोगों को ही सोचना है कि इसका समाधान क्या है। देखिए, मैं तो मानव संसाधन प्रबंधन से आता हूँ और मानव संसाधन प्रबंधन के अंदर सबसे बड़ी बात यही है कि आप कैसे आप जो आपके पास जो संपदा है उसका प्रयोग कर सकते हैं, जो मानव संपदा है, और उसी का प्रयोग करने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार तैयार कर रही है। हम तो इसमें भी पॉजिटिव एस्पेक्ट ढूंढ रहे हैं कि हमने जिस प्रकार से देखिए कैपेक्स को 10 लाख करोड़ तक पहुंचाया, इसके कारण से देखिए मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बहुत तेजी से रोजगार उत्पन्न हो रहे हैं। तो इतने जो सारा जो लेबर है, ठीक है, आगे आपकी बात, भारतीय जनता पार्टी सरकार कर रही है। आपकी बात आगे। हसीब अहमद साहब, आपसे सवाल कि जिस तरीके से भारत नंबर 1 हो गया है जनसंख्या के मामले में, क्या कहा जाए, बधाई दिया जाए या इस पर ये कहा जाए कि आखिरकार ये ऐसा क्यों हुआ, क्या कहेंगे आप? देखिए, आपका जो सवाल है ये तो बिल्कुल कश्मकश में डाल देने वाला है। बहरहाल इल्म, अदब और सोहबत जी, ये 3 चीज ऐसी है कि जिसको मिल जाती है वो ये समझता है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये एक साधारण से साधारण इंसान इस बात को समझ सकता है कि उसकी जितनी चादर है उसको उतना ही पैर फैलाना चाहिए। तो हमारे देश की जो जनसंख्या है, जो हमारी भौगोलिक स्थिति है, जो हमारी आर्थिक स्थिति है, इसको मद्देनजर रखते हुए भारत के हर नागरिक का ये कर्तव्य है कि अगर उससे ये लगता है जी कि जनसंख्या के बढ़ने से हमारे देश को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, तो हमें इस दिशा में सोचना चाहिए और सलीके से और तरीके से सोचना चाहिए। और आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि जो पढ़ा लिखा तबका है, जिसने इल्म हासिल किया है, जिसको अदब मालूम है, जिसको सोहबत अच्छी मिली है, आप जिसके घर में देखिए उसके 1-2 बच्चे बस। और जहां पर इल्म की कमी है जी, और देश के बारे में सोचने की कमी है, फिक्र कमी है उसको, वो सोचता नहीं कि देश के ऊपर क्या असर पड़ेगा, क्या नहीं पड़ेगा। उसका जो दिल चाहता है वो करता है, जिसका दुष्परिणाम हमारे आपके सामने जो आया है। पहले हम चीन को कहा करते थे और हे दृष्टि से हम चीन को देखा करते थे कि यार वहां की जनसंख्या बहुत ज्यादा है और नियंत्रण से बाहर है और इसीलिए वहां बहुत सारी प्रॉब्लम है। मुझे तो इस बात की फिक्र हो रही है कि अगर हमारे देश की जनसंख्या चीन से ज्यादा हो गई है तो इसका मतलब यह है कि हमारे देश को किसी विपरीत परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ेगा। और जाहिर सी बात है। ठीक है, आपकी बात आ गई। विनय जी, आपसे सबसे इंपॉर्टेंट बात है, रोटी कपड़ा मकान के लिए अभी हम लड़ते थे, बातें करते थे, लेकिन जनसंख्या विस्फोट इस तरीके से हुआ। चीन की आबादी सबसे ज्यादा हुआ करती थी और हम इस समय सबसे आगे हो गए हैं। हेलो, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही विनय जी? ठीक है, आप तक आवाज आपके आ रही है आवाज? देखिए मैं जी बोलिए बोलिए। जी आ रही है। देखिए, ये जो जनसंख्या आज इतनी तेजी से बढ़ रही है, मैं आपको बता दूं आज धरती पर जो है कम से कम 8 अरब लोग आज की तारीख में धरती पर है। 8 अरब से ऊपर लोग धरती पर हैं। इस धरती पर 1 अरब पहुंचने में 1804 साल लगे जी। लेकिन क्या कारण है, जैसे जैसे लोगों के अंदर शिक्षा बढ़ रही है और कहीं न कहीं हम विज्ञान की तरफ जा रहे हैं और तो तब से जो है जनसंख्या बहुत ज्यादा इस विश्व की बढ़ रही है। अगर हम हिंदुस्तान की बात करते हैं तो देखिए, शिक्षा और जो है लोगों के अंदर जागरूकता और बेरोजगारी कहीं न कहीं इसका बहुत प्रमुख कारण है जी। क्योंकि जिस तरीके से सरकार को एक जागरूकता अभियान चला करके कहीं न कहीं लोगों के बीच में यह बताने का प्रयास करना चाहिए और लोगों के शिक्षा स्तर को देखिए, जब शिक्षा स्तर बढ़ता है लोगों का तो लोगों के अंदर अवेयरनेस आती है कि हमें जो है अपने परिवार को चलाने के लिए कैसे किस तरीके से मेंटेन करना पड़ेगा, कितना परिवार होगा, क्या खर्चा आएगा। लेकिन जब कहीं न कहीं शिक्षा का अभाव होता है ये दिक्कतें आती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में
है क्या कि हर चीज को धार्मिक एंगल से देखा जाता है। मेरी बात सुनिए, धार्मिक एंगल से देखने का, देखिए ये जनसंख्या बढ़ रही है इस देश के लिए, बिल्कुल धार्मिक एंगल से नहीं, कोई भी सरकार 5 साल तक ही रहती है, धार्मिक इसके बाद तो सरकार चली जाती है, लेकिन झेलना सभी को पड़ता है। सरकार तो 5 साल के लिए बदल भी जाती है 5 साल बाद, सभी से करता है। लेकिन मेरी बात समझिए आप जी, जी। कि अगर आप धार्मिक एंगल, अगर ये अभी तुरंत हिंदू मुसलमान इसमें भी करने लगते हैं, तो अगर आप ऐसे देखें तो ढाका बांग्लादेश देखिए, अपने कहीं न कहीं जनसंख्या पर कंट्रोल किया है। ईरान देखिए, यूक्रेन तो खैर तबाह हो गया, रसिया बहुत सारे ऐसे देश हैं जो मुस्लिम कंट्री है, जहां पर कहीं न कहीं विनय जी आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई। ताहिरा जी, ठीक है सर, आपकी बात आ गई। ताहिरा जी को भी चर्चा में ले आऊं, सामाजिक कार्यकर्ता है आप। ताहिरा जी, कैसे आप देखते हैं, एक तरफ आप तो समाज के बीच में आती हैं, अभी जैसा कि हमारे बाकी प्रवक्ता बता रहे कि अवेयरनेस की कमी है, तो अवेयरनेस फैलाएगा कौन जागरूक करेगा लोगों को? देखिए, ये जो काम है अवेयरनेस फैलाने का, ये जाहिर है जो स्टेट है उसका काम है, जो सरकारें हैं अलग अलग जगहों पे जहां भी उनका काम है। तो ये कोई एक जनसंख्या नहीं बढ़ी है, काफी समय से जनसंख्या बढ़ रही है, इस पे बात हो रही है कि जनसंख्या को कैसे कंट्रोल किया जाए। ये भी बात हो रही है कि जनसंख्या अगर देखिए, आप सर्वे देखिए तो ऑप्रेस क्लास, जो गरीब तबका है, जो मजदूर तबका, हिंदू मुस्लिम नहीं दोनों है उसमें, या लोअर मिडिल क्लास है उसमें बढ़ रही है, उसमें कई बच्चे होते हैं। क्योंकि जाहिर है जहाँ खाने का नहीं है वहां पे बच्चों के कंट्रोल के बारे में उन्हें कुछ पता नहीं है, कैसे उसको कंट्रोल करेंगे। उनपे कुछ ना कुछ रिलीजियस लोगों का भी रहता है। और अभी एक हमारे बीजेपी के स्पोक पर्सन कह रहे थे, मुझे लगता है कि वो बात उनको कहनी नहीं चाहिए थी। बर्क कहे थे, बर्क को कौन सुनता है आप बताइए। अभी एक नरसिंहानंद साहब ने भी तो कहा था, हिंदू प्रीस्ट है, उन्होंने कहा था कि आप बच्चे पैदा करो, अदरवाइज आपको ये नंबर में एकदम पीछे कर देंगे। तो इस तरह के बयान जब आए तो उसमें भी जो भी सरकारें हो, जो भी पॉलिटिकल पार्टियां जहां जहां जिस जिस स्टेट में पावर में हो, उनको एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि देखिए पानी की क्राइसिस बढ़ रही है। बुंदेलखंड में अभी से आप देख रहे हैं 2025 आते आते पानी की क्राइसिस बहुत ज्यादा हो जाएगी। हमारे रिसोर्सेज सूख रहे हैं, हमारी लैंड जो है हमारी भारत की उतनी ही है ना। जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो कहां से आप लोगों के सर पे छत देंगे? बिल्कुल, कहां से सरकारी स्कूल? मैं उन गरीब ऑपरेस क्लास की बात कर रही हूँ जिनका फंडामेंटल राइट है हेल्थ और एजुकेशन, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को आप कैसे प्रोवाइड करें? ठीक है दीपक जी, सवाल मेरा आपसे, एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि जनसंख्या को रोकने के लिए कानून लाने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये खबर ऐसी आ जाती है अगर किसी मामले में लोग नंबर 1 होते तो खुशी जाहिर की जाती। ये ऐसा मुद्दा है, नंबर 1 होने के बाद हमें डिबेट करने को बैठना पड़ जा रहा है, हम सभी लोग चर्चा करें क्योंकि ये चिंता का विषय है। नंबर 1 अगर किसी भी मामले में नंबर 1 होता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन ये जो नंबर 1 होना ये कहीं ना कहीं खटकता है। त्रिपाठी जी, मैं आपकी चिंता को और समस्या को समझ सकता हूं, परंतु इसके लिए देखिए किसी एक व्यक्ति के या एक दल के आने से इस पर समाधान नहीं मिलेगा। इसके लिए सभी दलों को आगे आना होगा और यही हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने विश्व जनसंख्या दिवस पर कहा था। उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण के बारे में बात करी थी और उस पर कानून लेके आने की बात करी थी। तो वहीं पर विपक्षी पार्टियों का ट्वीट क्या आता है, वहीं पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव जी का ट्वीट आता है कि अराजकता आबादी से नहीं लोकतांत्रिक मूल्यों की बर्बादी से उपजती है। सोचिए किस प्रकार के ट्वीट करते हैं। वो ये नहीं सोचते कि जो समस्या है उसका समाधान के लिए आगे बढ़ना चाहिए, उन्हें बढ़ चढ़ के रहना चाहिए था कि ये विश्व की एक बड़ी समस्या है, प्रदेश के लिए भी बड़ी समस्या होने वाली है, तो हम इस पर समाधान के लिए बात करते हैं। और उनके ही अभी जो वर्ष साहब है सांसद हैं, उसे ऐसा नहीं कहते, वो प्रतिनिधित्व करते हैं एक क्षेत्र का। अगर वो गलत है तो उनको बाहर निकाले पार्टी और माफी मांगे समाजवादी पार्टी, परंतु वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। और वो ही बयान देते हैं कि जो बच्चे हैं वो तो अल्लाह की वजह से होते हैं, इंसानों का इसमें कोई हाथ नहीं। जब कोई पार्टी का सांसद इस प्रकार की बात करेगा, जिनके पास 3 सांसद है उनमें से एक वर्ष साहब है, वो इस प्रकार की बात रखेंगे तो पार्टी की विचारधारा और सोच सामने आती है कि वो लोग इस पर सीरियस ही नहीं है। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने तो लगातार इस विषय पर काम किया। हमारे यहाँ पर राकेश सिन्हा जी थे, उन्होंने 2019 के अंदर एक प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आए।
इसी जनसंख्या नियंत्रण कानून के ऊपर संसद के अंदर। जब देखिए उसके बाद क्या हुआ, और हम लगातार लेकर आए, उससे पहले भी लगभग 36-37 बार इस पर प्राइवेट मेंबर बिल आ चुके हैं, परंतु अभी समस्या जस की तस है। परंतु समस्या होने के साथ साथ हमने समाधान का भी काम किया। जो लोग हैं, जो नए लोग आ रहे हैं, हमने मृत्यु दर को कम किया, शिशु मृत्यु दीपक दर जी, को कम अभी करने आप का काम। अखिलेश यादव का जिक्र कर रहे थे, एक ट्वीट का अखिलेश यादव ने 3 घंटे पहले एक ट्वीट किया है, मैं आपको पढ़कर सुना देना चाहता हूं। उन्होंने लिखा है ट्वीट में, चिंतनीय खबर है कि भारत की आबादी हुई सबसे अधिक, कारण सरकार की विफलता। उन्होंने विवरण दिया है, विवरण लिखा है, गरीबी बेरोजगारी के कारण काम में हाथ बटाने व कमाने के लिए जनसंख्या बढ़ रही है, मेडिकल की कमी, और उन्होंने लिखा है बच्चों का, कई सारी बातें लिखी। ये जो है 3 घंटा पहले अखिलेश यादव ने ये ट्वीट किया है, और आप इससे पहले ट्वीट कोड करके अपनी बात को रख रहे थे, बोलिए। देखिए, मैं वही बात कह रहा हूं कि जो प्रजनन जन्म मृत्यु दर है वो तो कम हुई है ना, वो लगातार कम करने का काम किया, जिसका मतलब हमने मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड कराने का काम किया उत्तर प्रदेश के अंदर। देखिए, लगातार आंकड़े हमारे सामने हैं। जो पहले जो प्रजनन दर थी वो 2000 में 3.2 थी, तो जो 2016 के अंदर 2.3 आ गई। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों को बैलेंस करने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया। शिक्षा का जो अभाव था लोगों के बीच में, उसको पहुंचाने का काम किया। आशा बहनों के माध्यम से, आंगनबाड़ी बहनों के माध्यम से लगातार ऐसे बच्चों पर टीकाकरण करने का काम किया। ये सारी चीजें व्यवस्था उत्तर प्रदेश की सरकार ने सुचारू रूप से चलाई। देखिए, ऐसी वैश्विक महामारी के दौर पर भी लगातार सबको वैक्सीनेशन देने का काम भी उत्तर प्रदेश की सरकार ने बड़े अच्छे से निभाया, जिसकी सराहना विश्व ने की। ठीक है दीपक जी, ठीक है। इन सब बातों पे अभी पीठ थपथपाने की जरूरत है, जनता को सब पता है, लेकिन आज का विषय कुछ और है दीपक भाई। तो त्रिपाठी जी, मैं वही बात कहना चाह रहा हूँ कि ये समस्या है। हम तो इस पर प्राइवेट बिल लेके आना चाह रहे हैं। नवीन दुबे जी बैठे हैं, वो गए कि साहब हम इस पर तैयार है, तो चलते हैं। फिर एक बार खुलती है विधानसभा, हम प्राइवेट बिल पेश कर देते हैं, बिल पेश करते हैं, ये समर्थन करते हैं, जनसंख्या नियंत्रण कानून आ जाएगा। त्रिपाठी जी, एक सेकंड। हाँ त्रिपाठी जी, हाँ जी बोलिए। देखिए, जनसंख्या बढ़ने का जो एक बहुत बड़ा कारण है, हाँ। वो अभी दीपक जी को देख करके लग रहा था। हाँ। कहीं न कहीं जागरूकता और शिक्षा और जानकारी का अभाव। हाँ। हम बैठे किस लिए हैं? हाँ। इन सब चीजों पे कहीं न कहीं बहस करने के लिए एक दूसरे से कि आखिर कारण क्या है जी, और आप जो है कारण क्या है, समाधान क्या होगा, मोड़ने का प्रयास करें। हाँ। इन सब कारणें हैं कि कहीं न कहीं जनसंख्या बढ़ रही है, और जनसंख्या के बढ़ने से संसाधनों का अभाव हो रहा है। हाँ। संसाधनों के अभाव के कारण कहीं न कहीं जनता को ये सारी दिक्कत। जी ठीक है, ठीक है, आपकी बात आ गई। हसीब अहमद साहब, समाधान क्या होगा, कैसे समाधान निकाला जाए इस समस्या का? सीधी सी बात है, है। सीधी सी बात है कि हमारा देश न सिर्फ कृषि प्रधान देश है, धर्म प्रधान भी देश है हमारा। इसीलिए कभी कभी हमारे सामने प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। जब सरकार कोई कड़े कदम उठाती है तो एक प्रॉब्लम उसके सामने खड़ी हो जाती है। मैं चाहता हूं कि जैसे हम लोग छोटे बच्चे रहते हैं, हमारे छोटे बच्चे होते हैं और उच्च शिक्षा भी हासिल करते हैं, तो क्यों ना हम लोग शुरू से अपने बच्चों का ऐसा माइंड मेकअप करें स्कूल से ही कि भाई अगर हम जनसंख्या बढ़ाएंगे तो हमें इन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, और अगर हम ऐसा करने में सफल रहे तो आप यकीन जानिए कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये परिवार दर जो है, ये जो जनसंख्या बढ़ने का दर है, ये नियंत्रण हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसा देखने में मिलता है कि जो एजुकेटेड फैमिली है उसके बच्चे कम होते हैं, जो एजुकेटेड फैमिली नहीं है, बेरोजगार है, गरीब है, उनके बच्चे ज्यादा होते हैं। उसकी हमारे यहाँ सबसे बड़ी, हमारे, आप एक बात कह रहे थे, हमारे यहाँ सबसे बड़ी विडंबना, हम हर चीज को धर्म से जोड़ देते हैं। धर्म में जहां धर्म की बात आ जाती है वहां डर पैदा हो जाता है। अब जहां पर त्रिपाठी जी, अगर किसी मर्द की वाइफ, औरत कमजोर है, बीमार है, तो क्या उसके 7 बच्चे पैदा करवाएंगे आप? नहीं करवाएंगे। ये धर्म ही इजाजत देता है कि उसकी जान ले लीजिए आप? बिल्कुल नहीं देता है। ये तो आप लोग समाज में फैलाइए ना, आप लोग समाज के वरिष्ठ लोग हैं, आपकी जिम्मेदारी है, लोगों को अवेयर कीजिए, आप बताइए। जी त्रिपाठी जी जी सर,
जी, भारतीय जनता पार्टी को फुर्सत मिले धार्मिक उन्माद फैलाने से, तब तो इस तरह के देश के लिए जो जागरूकता अभियान है, जो देश की तरक्की के लिए जागरूकता अभियान है, जो देश को मजबूत करने के लिए जागरूकता अभियान, तब लोग ठीक इस है। पर आगे बढ़ेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मोटो दीपक जी जल्दी से जवाब दीजिए, फिर इसके बाद तायरा जी के पास जाऊंगा, बहुत जल्दी, कम शब्दों में। देखिए सौरभ जी, लगातार भारतीय जनता पार्टी ने इस क्षेत्र में काम किया। देखिए, लोगों के बीच में जागरूकता बढ़ाना, शादी की उम्र को बढ़ाना, ये सारी कार्रवाई उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से की गई है और ये जरूरी भी थी। देखिए, शादी की उम्र बढ़ेगी तो अपने आप में जानकारी आएंगी और वो एक बार शिक्षित होगा तो आगे आने वाले समय में सोचेगा कि उसके ठीक है, आपकी बात आ गई। तायरा जी, फाइनल कमेंट आपसे। देखिए, इस तरह बात तो बहुत कुछ हो रही है, लेकिन उसमें कोई पॉलिटिकल विल किसी का नहीं दिख रहा है। आपको अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने पड़ेंगे, आपको बताना होगा। पहले कानून लाने से पहले नुक्कड़ नाटक के द्वारा, प्रदर्शनी लगाकर, छोटी फिल्में बनाकर, कविता के माध्यम से आपको ग्रामीण क्षेत्रों तक इसको ले जाना पड़ेगा। और उसके बाद आपको बताना होगा कि वेलफेयर स्कीम्स जो है, जो सरकार का ये खाद्यान्न डिस्ट्रीब्यूशन है, एजुकेशन है, सरकारी स्कूलों में, सरकारी अस्पतालों में फ्री जो दवाओं का है, ये सब आपको मिलेगा अगर आपके दो बच्चे। आपकी बात है विनय जी, 30 सेकंड है फाइनल कमेंट। पढ़े लिखे लोग नहीं है। ठीक है विनय जी, फाइनल कमेंट आपसे 30 सेकंड। ओके फाइनल कमेंट। ओके मैडम, आपकी बात है। त्रिपाठी जी, सबसे एक लाइन में अगर इसको कहा जाए तो सबसे जरूरी है कि सबको आगे आकर के कहीं न कहीं देश के अंदर जागरूकता अभियान चलाना और लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा करना होगा कि बिल्कुल सही बात आपने कहा है, बिना अवेयरनेस के काम नहीं हो पाएगा। दीपक बघेल, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत बहुत शुक्रिया। विनय सिंह, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, बहुत बहुत शुक्रिया। ताहिरा हसन, सामाजिक कार्यकर्ता आप हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हसीब साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी बहस में आज हमने चर्चा की कि आखिरकार जनसंख्या विस्फोट जो हुआ है उस पर कैसे लगाम लगेगी। अब देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, कभी कोई नंबर 1 आता है तो लोग ट्रॉफी उठाने के लिए होड़ लगा लेते हैं, लेकिन जब नंबर 1 जनसंख्या में आ गए हैं तो सब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, छीटाकशी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी, बीजेपी पर, सभी एक दूसरे पर अपनी अपनी स्ट्रेटजी बता रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा समझने वाली बात यह है कि जनसंख्या विस्फोट होगा तो रोटी कपड़ा मकान वाली जो शिद्दत वाली बात होती है, मूलभूत सुविधाएं कहां से आएंगी। जब एक परिवार में 10 बच्चे होंगे तो कैसे काम होगा, सोचिएगा जरूर। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।